एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो उसको अच्छा कैसे करें, अपनी तैयारी को और एग्ज़ाम में कैसे सक्सेस हो, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपके सामने रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन हिंदी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन हिंदी। हेलो दोस्तों, आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही मदद रूप होगा। अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है। इसके लिए आपको करनी पड़ती है मेहनत और सही तरीके से उस एग्ज़ाम को पास करने की तैयारी करनी पड़ती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें कम समय में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स इन हिंदी। अगर आप अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सही तरीका अपनाना होगा। आपको समय के साथ साथ उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं और हुए भी क्यों ना, यह भविष्य की अपनी लाइफ की बात होती है। अगर यह वीडियो आप जो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। हर साल सरकारी नौकरी पाने के लिए लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और उनमें से कुछ भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाते हैं। तो ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो अगर आप इस कंपटीशन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सही तरीके से तैयारी भी करनी पड़ती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह ज़रूर देखें। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें कई सारे सब्जेक्ट होंगे, कई सारे विषय होंगे और उन सभी विषयों में से कुछ ऐसे भी विषय होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, पर फिर भी आपको उस विषय की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है उस सब्जेक्ट पर आप थोड़ा ज़्यादा समय दें ताकि आप उस विषय में भी अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर को देख लीजिए, उसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और इतिहास के बारे में तो प्रश्न होते ही हैं। चाहे आप एसएससी, आईपीएस, यूपीएससी, बैंक, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसमें यह सभी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। आज के इस लेख में मैं आपको इन्हीं टॉपिक को अच्छी तरीके से कैसे तैयार करके इसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूं। अब देखते हैं रीजनिंग के लिए तैयारी कैसे करें। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रीजनिंग क्या होता है और हर एक प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग के सवाल क्यों पूछे जाते हैं। रीजनिंग के सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वह आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा कर सके और यह पता करने के लिए कि आप कितनी जल्दी सोच सकते हो और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप कितने समय में दे पाते हो। रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न का जवाब देना वैसे तो आसान होता है, पर कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जिनका जवाब पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और वेन डायग्राम जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे आपको अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से सॉल्व करना होता है। आप कोई भी लॉजिक अपना सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रीजनिंग के लिए तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पर आपको ऐसे कई सारे रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं यह भी आपको बताया जाता है। अगला सवाल जो है वह सवाल आपका है कि
एप्टीट्यूड के लिए तैयारी कैसे करें। उसमें मैथ रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो मैथ से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मैथ के सभी कॉन्सेप्ट और फार्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए आपको गणित के सभी सूत्र और कॉन्सेप्ट की नोट बनानी चाहिए और इसे याद रखें। जब परीक्षा में गणित से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो उस सवाल का जवाब आप उतने ही जल्दी ढूंढ पाएंगे जितने ज़्यादा आपको मैथ के फार्मूला और मैथ के कॉन्सेप्ट याद होंगे। अगर आप 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब को याद रखें और साथ में मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स को भी याद रखें, इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। इंटरनेट पर आपको हर तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है प्रतियोगी परीक्षा के लिए, यह वीडियो आपको काफ़ी अगर पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन होता है कि जनरल नॉलेज यानी कि जीके के लिए तैयारी आपको कैसे करना है। तो हर प्रतियोगी परीक्षा में जनरल नॉलेज से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज की तैयारी करने के लिए आप किसी अच्छी बुक का सहारा ले सकते हैं और साथ में आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर से जुड़े काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। आप टीवी पर हर दिन न्यूज़ देखिए और इंटरनेट पर करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जीके से रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़िए। कुछ परीक्षाओं में आपको साइंस यानी विज्ञान से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, जिससे विज्ञान के सिद्धांत किसी वैज्ञानिक के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको जनरल साइंस पर भी फोकस करना पड़ेगा। आपको यह बता दें कि अगर आपको भी जनरल साइंस, जीके, करंट अफेयर्स का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस सभी का भी वीडियो हमारे चैनल पर डेट बाय डेट आपको मिलेगा। उसे प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें विज्ञान के सिद्धांत किसी वैज्ञानिक के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको जनरल साइंस पर फोकस करना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बुक से जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हो। जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी पर न्यूज़ चैनल देखें और इंटरनेट पर करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स और हमारे चैनल पर उपस्थित वीडियो को देखिए और किसी अच्छी बुक से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी या बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा। इंग्लिश के सवालों में आपको इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इंग्लिश से जुड़े हुए और भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर को और इंग्लिश के सभी फंडामेंटल्स को समझना होगा। आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के फंडामेंटल्स को याद नहीं रखना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। अगर आप उसे रटते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप उसे भूल जाएंगे। अगर आपने इंग्लिश के सभी फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से समझा होगा, आपको हमेशा याद रहेगा। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़िए और किसी अच्छी बुक से इंग्लिश ग्रामर को समझने का प्रयत्न करें। आज इंग्लिश का बहुत महत्व है और इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आप इंग्लिश को केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए न करें, बल्कि यह सोचकर इंग्लिश की तैयारी करें कि मुझे इंग्लिश भाषा को सीखना है, तो आप और बेहतर तरीके से इंग्लिश के फंडामेंटल्स को समझ पाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं यह कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की टोटल सब्जेक्ट का जानकारी किस तरह में पढ़ना चाहिए, कितना देर हमें कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको मिला है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा, एक अपने लिए जीवन में टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें इस चीज़ की तैयारी करना है और उस क्षेत्र में अपना जान जी लगा दीजिए, क्योंकि आपका भविष्य ही आपके माँ पिताजी, आपके समाज का आप भविष्य हैं। आप उन्हें कुछ करके दिखाइए जो आपके परिवार में कोई ना किया हो, है ना। तो आप कुछ अच्छे तैयारी करने के लिए इस चैनल को जरूर